आपको दिन रात किसी चीज़ का भय सताता है? क्या आपको रोगों ने जकड़ रखा है और आपके सभी ग्रह विपरीत हो चुके हैं? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको डरने की, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपने प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही इन 12 नामों का स्मरण कर लिया तो आपको किसी भी व्याधि का भय नहीं होगा। आप रोग मुक्त हो जाओगे और आपके सभी ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भद्रा भगवान सूर्य नारायण की कन्या है। यह भगवान सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न है और स्नेश्चर की सगी बहन है। वह काले वर्ण, लंबे केस, बड़े बड़े दांत और बहुत ही भयंकर रूप वाली है। जन्मते ही इस संसार का ग्रास करने के लिए दौड़ी, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और उत्सवों तथा मंगल यात्रा में उपद्रव करने लगी और पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। ब्रह्मा ने विष्टि को बुलाकर कहा, भद्रे, वव, बालव, कोलव आदि कारणों के अंत में तुम निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगल्य, कृत्य, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करे, उन्हीं में तुम विघ्न करो। 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा न डालो। चौथे दिन के आधे भाग में देवता और असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। इस प्रकार विष्णु को उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर विष्टि भी देवता, दैत्य, मनुष्य सब प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। महाराज, इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई और वह अति दुष्ट प्रकृति की है, इसलिए मांगलिक कार्यों में उसका अवश्य त्याग करना चाहिए। भद्रा 5 घड़ी मुंह में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में और 3 घड़ी पुच्छ में स्थित रहती है। जब भद्रा मुख में रहती है तब कोई भी कार्य सफल नहीं होता, यानी कार्य का नाश होता है। कंठ में जब वो होती है तो धन का नाश होता है, हृदय में प्राण का नाश होता है और नाभि में रहती है तो कलह लड़ाई होती है। कटी में अर्थ भंश होता है, पर पुच्छ में निश्चित रूप से विजय एवं कार्य सिद्धि हो जाती है। तो भद्रा के 12 नाम हैं। 12 नामों में से पहला नाम है धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली तथा असुरशयकारी। इन 12 नामों का प्रातःकाल उठकर जो व्यक्ति नित्य स्मरण करता है उसके सब भय दूर हो जाते हैं, उसके सभी रोग मुक्त हो जाते हैं, यानी कि सभी रोगों से वह मुक्त हो जाता है और सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। उसके कार्यों में कोई विघ्न नहीं होता। युद्ध में तथा राजकुल में वह विजय प्राप्त करता है। जो विधि नित्य विष्टि का पूजन करता है, निसंदेह उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे प्रतिदिन अपने जीवन में उतारें और दूसरों के पास भी शेयर करें। यदि आप निःशुल्क गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। फ़ोन नहीं करना है, केवल मैसेज करें, हम आपको समय अपने आप बताएंगे। साधना किट खरीदना चाहते हो जिससे आपकी साधना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी तो भी इसी नंबर पर मैसेज करना। अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।